एक ईश्वरवाद, अर्थात ईश्वर एक है। जिस प्रकार से सत्य एक होता है, सत्य को विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से ईश्वर एक है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर आप विभाजित कर देंगे तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ईश्वर एक है। एक दो उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए कि सनी देओल है, जब वो मुक्का चलाता है तो एक मुक्केबाज है, जब वो लव करता है तो एक लवर बन जाता है, जब वो पुलिस वाले की वर्दी पहनता है तो एक पुलिस वाला बन जाता है। लेकिन सनी देओल तो एक ही है ना। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं एक टीचर हूं, जब मैं बाजार में कुछ खरीदने जाता हूं तो दुकानदार के लिए मैं एक ग्राहक हूं, और जब मैं कार चलाता हूं तब मैं एक ड्राइवर हूं। लेकिन मैं हूं तो एक ही। अगर मुझे विभाजित कर देंगे कई भागों में, मुझे खंड खंड कर देंगे, तो मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो राजा राममोहन राय ने क्या कहा कि ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। ईश्वर एक ही है। जिस प्रकार से सत्य का विभाजन नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से ईश्वर का भी विभाजन नहीं किया जा सकता है। यदि आप उसका विभाजन करते हो तो उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, ईश्वर है कहां? ईश्वर कहां है? आप एक 5 साल के बच्चे से पूछिए, आत्मा पूछिए, आत्मा कहां है? कहेगा यहां है। पूछो भगवान कहां है? कहेगा मंदिर में। अच्छा पूछो किडनी कहां है? बता ना पाएगा। तो उसको ईश्वर मंदिर में है, आत्मा यहां है, ये ना उसको सिखाया गया है। और जो सिखाया जाता है वो असत्य भी हो सकता है। सत्य को तो सिर्फ जाना जा सकता है, उसको सीखा नहीं जा सकता है। और ईश्वर कोई सीखने का विषय नहीं है, ईश्वर तो जानने का विषय है। बुद्ध महावीर को यदि सिखाया गया होता तो क्या दुनिया को इतना बड़ा आइडिया दे पाते? आज दुनिया के कई देशों में बौद्ध धर्म विद्यमान है। क्या बुद्ध इतना बड़ा आइडिया खोज पाते यदि उन्हें सिखाया जाता? नहीं, उन्होंने जाना था। तो ईश्वर भी इसी प्रकार से जानने का विषय है, सीखने का विषय नहीं है। ईश्वर को सीखा नहीं जा सकता है, ईश्वर को जाना जा सकता है। कहां है कहां फिर वो? ईश्वर आपके अंदर है, ईश्वर हमारे अंदर है। जिस प्रकार से गन्ने के अंदर मिठास मौजूद है, जिस प्रकार से दूध के